दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोज़ में जाना है कि यदि आप LIC के लीड जनरेटर फॉर्म को बनवाते हैं और उसे आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो यदि आपका कोई ग्राहक आपके इस लीड जनरेटर फॉर्म पर क्लिक करता है और वह LIC की कोई नई पॉलिसी खरीदना चाहता है या फिर किसी नई पॉलिसी के विषय में समझना चाहता है, तो वह आपके इस फॉर्म को कैसे भरेगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने यह भी जाना है कि LIC के लीड जनरेटर फॉर्म को अगर पॉलिसी सर्विसिंग के लिए, यानी कि अगर किसी क्लाइंट को उसके पॉलिसी में कोई समस्या है तो उसको समाधान पाने के लिए वह इस फॉर्म को कैसे भरेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी ग्राहक को LIC से या अपने एजेंट से किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है या फिर उसने अगर किसी दूसरे जीवन बीमा कंपनी से भी अगर पॉलिसी खरीदी हुई है और उसको उसके पॉलिसी में समस्या हो रही है, तो वह अपनी पॉलिसी की समस्या का समाधान पाने के लिए आपके इस फॉर्म को कैसे भर सकता है। तो चलिए आपके विशेष समय को नष्ट नहीं करते हैं और हम अपनी इस वीडियो को तत्काल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम अरविंद जी के फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से हम फॉर्म का लिंक कॉपी करते हैं। तो हमने सेंड की बटन पर क्लिक किया, यहाँ फिर लिंक की बटन पर क्लिक किया, सॉर्ट इन लिंक पर क्लिक किया। अब हमारा यह फॉर्म का लिंक सॉर्ट हो चुका है। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इस लिंक को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है और कोई व्यक्ति इस फॉर्म को अपनी शिकायत निवारण के लिए इस फॉर्म को भरना चाहता है। तो चलिए मैं इस फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया और इसको पेस्ट कर दिया और इंटर बटन पर प्रेस कर देता हूँ। अब यह फॉर्म ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं इस फॉर्म को भरता हूं और मैं यह मान लेता हूं कि मुझे कोई शिकायत है। मेरी शिकायत LIC से संबंधित हो सकती है, जीवन बीमा से संबंधित हो सकती है, किसी भी तरह की कोई शिकायत हो सकती है, मैं यह मान लेता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगा। इसके बाद फिर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ नोट करना होगा। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद मुझे अपने पिताजी का नाम लिखना है और फिर मुझे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर नोट करना है। अब इसके बाद अल्टरनेट नंबर नोट करना है। तो अगर क्लाइंट यहाँ पर अपना अल्टरनेट नंबर देना चाहता है तो दे सकता है, अदरवाइज वह इस ऑप्शन को छोड़ भी सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी नोट करनी होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। इसके बाद क्लाइंट को अपना यहाँ पर पूरा पता नोट करना होता है। तो इस प्रकार से क्लाइंट अपना पूरा एड्रेस नोट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर क्लाइंट को इस फॉर्म को भरने का पर्पज़ चुनना होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के पर्पज़ दिए हुए हैं। फिलहाल मुझे कोई कंप्लेन है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा आई हैव सम कंप्लेन और इसके बाद फिर नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर जो हमारी शिकायत है वह हमको यहाँ पर नोट करना होता है। तो क्लाइंट यहाँ पर मतलब क्लाइंट की जो भी शिकायत होगी वो यहाँ पर लिख देगा। तो क्लाइंट अपनी शिकायत इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर देगा। इसके बाद जैसे जो दूसरे ऑप्शंस थे जैसे भरा जाता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करने का मतलब एजेंट आपसे किस समय किस टाइम पर संपर्क करे वह चुनना होता है। तो मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट मुझे या तो मोबाइल पर कॉल कर ले, मतलब एजेंट हमारे मोबाइल पर कॉल कर ले, या फिर हमें ईमेल पर क्लिक कर ले। और सूटेबल टाइम मान लीजिए मेरे लिए रविवार है तो मैं संडे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद सूटेबल टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर सूटेबल टाइम अपना नोट कर लेता हूँ। इसके बाद यदि कोई और डिटेल अगर मैं देना चाहता हूँ एज ए क्लाइंट जिसको की शिकायत है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको छोड़ सकता हूँ और फिर इसके बाद मैं सबमिट की बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं और आपके क्लाइंट को या फिर आपके जो सोशल मीडिया फ्रेंड हैं उसमें से किसी व्यक्ति को LIC से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत है तो वह इस तरह से इस फॉर्म को बड़े ही आसानी से भर सकता है। तो दोस्तों, मुझे यह उम्मीद है कि आपको अब यह भी पता चल गया होगा कि अगर आपका क्लाइंट मतलब अगर आपके क्लाइंट को किसी तरह की शिकायत है तो वह आपके इस लीड जनरेटर फॉर्म को कैसे भरेगा। लेकिन यदि अभी भी आपके मन में कोई संशय है तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई मैंने लीड जनरेटर फॉर्म के सारे बेनिफिट्स को बता दिया, इसका कैसे उपयोग किया जाता है यह भी बता दिया, लेकिन अगर मुझको इसका बेहतर लाभ लेना है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको व्हाट्सएप पर शेयर करूं या टेलीग्राम पर शेयर करूं और इसके जरिए मुझे अच्छा लाभ मिले, तो मुझे क्या करना होगा। तो यह जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में पोस्ट करने जा रहा हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि यह जानकारी मिस न हो तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारा यह प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप इसको अपने लिए बनवाना चाहते हैं तो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और वादा करता हूं कि बहुत जल्दी हम आपसे अपनी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।